काम हुआ है बनारस में? बिल्कुल हुआ है। हाँ। बनारस के चारों तरफ जितनी भी रोडें शहर को जोड़ती हैं, हाँ। आज सभी जो है 4 लेन में तब्दील हो गई हैं। संगम को हम पवित्र मानते हैं, संगम का जल पवित्र होता है। हम तमाम जो है पूजा पाठ तो कह रहे हैं कि संगम है, नदी है, लेकिन हम तो देख रहे हैं नाला जी सा। हेलो हेलो, अरे भैया, बनारस की जिंदा कौमें, यहाँ के शासन प्रशासन, यहाँ के जनप्रतिनिधि, आप आंख खोल करके देखिए कहाँ सो रहे हैं। आप आंख खोल करके देखिए हुजूर, बनारस में क्या हो रहा है। कोई गोदी मीडिया जो है इस चीज को नहीं दिखाएगी। और हमारे देश के जो विकास पुरुष कहे जाएंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, मैं माँ गंगा का बेटा हूँ। आज उसी माँ गंगा का मैं हकीकत दिखाऊंगा। और मैं इस वक्त साथियों उन्हीं के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हूँ, और बनारस का ये हार्ट कहा जाता है। हार्ट तो आप समझते हैं, हार्ट किसे कहा जाता है? हार्ट माने हृदय। जिसका हृदय ही नहीं है तो कैसे जिंदा रहेगा। तो साथियों, आज मैं जनपद बनारस में और बनारस के हार्ट पर हूँ, और ये देखिए दम तोड़ रही हैं माँ गंगा। सरकार जब आई थी बहुत उम्मीद के साथ, और अंधभक्त जो कहेंगे कि इसको यही मिलता है दिखाने के लिए, कुछ विकास जो है वो नहीं। मैं दिखाता हूँ, जहाँ विकास होता है उसको भी दिखाता हूँ, लेकिन ये कटु और कड़वा सच मैं आप लोगों को आज दिखा रहा हूँ। बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, सीना फट रहा है, क्योंकि आज जो है हमारी माँ गंगा जो है दम तोड़ रही हैं। और ये संगम है, बनारस में जो है संगम। इस आज मोक्षदायिनी नगरी कहा जाता है, पौराणिक कथाओं में वर्णन है। पुराने लोग, सभी लोग जानते हैं कि काशी में जिनकी मृत्यु होती है तो वो सीधे स्वर्ग में जाते हैं। अब ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है, और बाबा विश्वनाथ की नगरी में माँ गंगा जो है, देखिए ये वरुणा जो है, वरुणा नदी जो है दम तोड़ रही है। और आज इसी संगम घाट पर हम लोग हैं। और देखिए जरा, आप कहेंगे अपने कैमरामैन से कि आप इसको दिखाइए, उधर नाव पर जो है कूड़े हैं, इधर माँ गंगा में, और ये वरुणा जो है, वरुणा नदी जो है आज ये नाले में तब्दील है। ज़रा दिखाइए आप किस प्रकार से उधर से ये जो आ रहा, पूरे बनारस की जो है गंदगी जो है ये नाले में तब्दील होकर के आज ये माँ गंगा में आ रही है। आज मुझे दिखाने की इसीलिए साथियों ज़रूरत है कि हुजूर बहुत विकास की बात करते हैं, हुजूर बहुत विकास की बात करते हैं। बगल में चंद कदमों की दूरी पर एक नमो घाट भी है, सेल्फी पॉइंट बना दिया गया है। कहते हैं लोग कि बनारस में बहुत विकास हो रहा है, विकास की गाथा बह रही है। ऐसा बनारस में विकास हो रहा है ना कि हम कहेंगे तो अंधभक्तों को मेरी बात लगेगी। बताइए, बनारस में बना रहा है रोपवे। कुछ लोगों से हमने जानकारी लेने का प्रयास किया, और कैमरे के सामने तो नहीं आएंगे, न कोई कहेगा जल्दी, लेकिन सब दबी जुबानों से ये कह रहे थे रोपवे बनना कहाँ चाहिए, रोपवे कहाँ बनना चाहिए। हकीकत में जहाँ, लेकिन 4 लोगों को रोपवे लेकर यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, अच्छे लोगों का घर तक भी उसमें उजाड़ा जा रहा है, जो गरीब तबके के भी लोग हैं किस तरह से। तो वो विषय दूसरा है, लेकिन आज मैं इस माँ गंगा को इसलिए दिखा रहा हूँ कि जब प्रधानमंत्री जी बने थे तो एक नया प्रोजेक्ट बनाया गया था, क्योंकि उन्होंने बनारस में आकर के उन्होंने खुद कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, और जब मेरी सरकार हो जाएगी तो मैं इस माँ गंगा को निर्मल कर दूंगा। आज भी करीब तीसरी पारी जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन ये प्रधान सेवक जो है एक नमामि गंगे प्रोजेक्ट बनाए थे, और उस समय जो मंत्री हुआ करती थी उमा भारती जी, उसकी
आज उनका भी बेचारी का कहीं न अता है न पता है, और पता नहीं वो जो प्रोजेक्ट था वो किस प्रकार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ा होता तो आज इस तरह की स्थितियां नहीं हुई होती, और जो है हकीकत में शायद कुछ बदली काशी लगी होती। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से, और हमारा वीडियो दिखाने का मकसद यही है कि जिस प्रकार से संगम आपने पिछले दिनों महीनों देखा होगा किस प्रकार से प्रयागराज में संगम लगा था, तमाम ब्रांडिंग की गई थी इस प्रकार से जो कि साधु संतों का था, और वहाँ पर असंख्य लोगों की भीड़ आ गई थी। कुछ दातुन बेचने वाले भी लोग करोड़पति हो गए थे। तो ये भी तो संगम है। आज इस संगम का भी उद्धार होना चाहिए, और आज मैं इसलिए ही दिखा रहा हूँ कि हमारी माँ गंगा जो हैं, एक फिल्म भी आई थी राम तेरी गंगा मैली, और मैं ज़्यादा फिल्म तो नहीं देखता हूँ लेकिन कभी कभी उस तरह से बात आ जाती है, और उसमें गीत था एक, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ ना मानो तो बहता पानी। और जिस प्रकार से मुझे खुद ही शर्म आ रहा है, इसमें डुबकी कैसे लगाएं। अरे यहाँ के जनप्रतिनिधि, अब बोलूँगा मुझे तो होगा, लेकिन मैं तो कहूँगा चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। बात करते हो बहुत बड़ी, लेकिन हकीकत में यही है। और हमारी अभी देख रहे थे गौ माताएं थी और चली गई कहीं पर, लेकिन जिस प्रकार से इस कूड़े को वो खा रही थी, तमाम तरह से गौ भक्त, गौ रक्षक, तमाम तरह से संख्याएं और इस तरह की मंडलियां जो हैं, संगठन जो हैं, गौ को लेकर के चलते रहते हैं। और जिस प्रकार से आज उनकी भी ऐसी स्थिति थी, तो आज हम यही कहेंगे, और मेरी फंडामेंटल ड्यूटी भी है पत्रकार के नाते कि सरकार से सवाल करना और आईना दिखाना। तो आज मैंने ये काशी का हकीकत दिखाया है, चाहे जिसको लगे, लेकिन हाथ जोड़कर विनती है यहाँ के लोगों से कि आप लोग भी कुछ टोका टाकी करिए, प्रयास करिए कि माँ गंगा के जल में, माँ गंगा में इस तरह के कूड़ा करकट न आए। तो इस समय जो है साथियों, अभी हम आपको दिखा भी रहे थे, और जिस प्रकार से कैसे इस संगम जो है वाराणसी का, और ये वरुणा नदी कैसे दम तोड़ रहे हैं। एक हमारे साथ यहीं के वाराणसी के ही रहने वाले हैं, और ये पत्रकारिता ये भी करते हैं, तो आज ये मिल भी गए हैं, तो इनसे भी हम जानकारी लेंगे, क्योंकि हम लोग तो बाहर से आए हैं, और बनारस के बारे में और इस घाट के बारे में इनसे हम कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। आपका नाम पड़ेगा शिवमूर्ति जुबे जी है। पहले तो सर आपका RR24 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस प्रकार से आप बनारस के रहने वाले हैं और इस घाट का हम लोगों ने वीडियो बनाया है, सर क्या कहेंगे बनारस के बारे में? सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये आदिकेश्वर घाट है जी, और यहाँ पर जो है इस वरुणा नदी के उस पार जी आदिकेशव का मंदिर है जी। और ये पंचकोसी यात्रा में आता है। काशी खंडोक्त हमारे यहाँ है और ये काशी खंडोक्त में ये भूमि आती है जी। और उसके बाद ये जान लीजिए कि कहीं पर भी पूरे देश में अगर गंगा में कोई नदी जब मिलती है तो जहाँ मिलती है उसको मुहाना कहते हैं, उसको संगम कहते हैं। और गंगा में चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर नदी मिली है तो वो संगम है। और संगम को हम पवित्र मानते हैं, संगम का जल पवित्र होता है। हम तमाम जो है पूजा पाठों में, यज्ञों में संगम का जल मंगाया जाता है, तो ये भी एक संगम है। अभी कुछ दिन पहले जो है प्रयागराज में के संगम पर त्रिवेणी में महाकुंभ लगा था, करोड़ों लोग वहाँ डुबकी लगाए। तो ये भले ही यहाँ पर ये गंगा और वरुणा का संगम है, लेकिन इसका महत्व कम नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संगम है। और यहाँ का अब ये दुर्दशा आप देख रहे हैं कि कूड़ा है, वही बात है ना, ये आप तो कह रहे हैं कि संगम है, नदी है, लेकिन हम तो देख रहे हैं नाला जैसा है।
नहीं, नाला इसको बना दिया गया है, ये नाला था नहीं। ये नाला बना दिया गया है। नाला किसने बनाया? नाला तो लीजिए, वो कोई व्यक्ति तो बनाएगा नहीं, उसके पास तो इतने धन और इतने स्रोत हैं नहीं। जब भी बनाएगा तो इसको शासन प्रशासन बनाएगा, नगर निगम बनाएगा। तो नगर निगम ने पाट पाट करके ये इसको जो है वहां तक कूड़े को डाल दिया और उसके ऊपर फिर मिट्टी डाल देगा। फिर यहाँ पर जो है पता चलेगा कि कुछ दिन के बाद घाट बन जाएगा, नदी पर अतिक्रमण हो जाएगा, नदी के बहाव बंद हो जाएंगे और नदी का बहाव बंद होगा। शहर में जब बाढ़ आएगा तो शहर में पानी वैसे ही फैलता है और फैलेगा। नदी का पानी सही से निकल ही नहीं पा रहा है गंगा में। तो ये केवल यही नहीं है, उस छोर पर जाएंगे तो एक 80 नदी है, वो नाले में तब्दील हो गई है। अच्छा, पूरे बनारस में? नहीं, पूरे बनारस में नहीं, ये बनारस के एक छोर पर वरुणा और दूसरे छोर पर 80, वो नाला में तब्दील हो गई है। ये तो अभी नदी के प्रारूप में दिख रही है। तो ये वरुणा और 80, ये वरुणा और 80 के नाम पर ही ये वाराणसी पड़ा है इसका नाम। नहीं तो इसका ये तो काशी है, काशी है। वाराणसी बहुत पुराना नाम नहीं है, 70-75 साल पहले ये नाम पड़ा था वाराणसी। उसके पहले कोई वाराणसी नहीं जानता था, उसके पहले सिर्फ लोग जो है काशी जानते थे, बनारस जानते थे, कोई जो है इसको वाराणसी नहीं कहता था। अब ये जो है सभी जगह लिखा पढ़ी में बनारस आ गया। तो दुर्दशा है, सरकार कर रही है। सरकार भाई वैसे भी नमामि योजना चल रहा है। और वही बात अभी तो देखिए, प्रधानमंत्री जी जब 2014 के चुनाव में आए थे प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, मैं जब प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो काशी बदल जाएगी। और बनारस में सुना है कि बहुत उन्होंने विकास किया है। क्या कहेंगे आप बनारस के? तो ऐसा है कि आज के समय में सवाल खड़ा करना अपने आप में अपराध हो गया है। इस सरकार में अगर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, पत्रकार होने के बावजूद भी डर रहे हैं क्या? नहीं, हम नहीं डर रहे। हम क्या, पत्रकार तो कुछ ऐसा है कि पत्रकार कुछ डरते हैं, लेकिन हम नहीं डर रहे हैं। लेकिन आप सवाल जो खड़ा कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा अहमियत कितना रखेगा नहीं रखेगा वो अपनी जगह है। लेकिन देख ही रहे हैं कि जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तो सरकार तो दूर की बात है, आज जो एक भीड़ ऐसा आ गया है, नया भीड़, नई भीड़ जो आपको ट्रोल करेगी, अरे ये तो देश के हित में नहीं सोच रहा है, ये तो विपक्षी है, ये तो वामपंथी है, ये तो मोदी का विरोधी है। मतलब तरह इसमें विरोधी वाली कहां से? जो आप बात कर रहे हैं तो हकीकत में है, सामने दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग फर्जी वीडियो दिखाते चाहे कुछ करते तो इस तरह से लोग कह सकते हैं वो तो अंधभक्ति की। अरे भाई, आप सही दिखाएंगे तब भी और गलत दिखाएंगे तो हो सकता है कि आपको लोग सिर पर बैठा लें। अभी आप देखे थे कि ये जो है ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे दिन हमारी मीडिया पाकिस्तान के अंदर लाहौर पर तो वो कराची पर सब जगह कब्जा कर लिया था। और वो मीडिया लोग जो है सिर पर बैठाए हैं। आप सत्य बताएंगे, आप सच्चा बताएंगे तो आपका चैनल बंद हो जाएगा। चलिए, अच्छा ये तो आप बात दूसरा कह दे, कितना बदला है बनारस जरा बता दीजिए। नहीं, बनारस बदला है, काम हुआ है बनारस में? बिल्कुल हुआ है। बनारस के चारों तरफ जितनी भी रोडें शहर को जोड़ती हैं आज सभी जो है 4 लेन में तब्दील हो गई हैं। यातायात सुगम हुआ है, जो काम हुआ है वो काम हुआ है। यानी बनारस में कुल मिलाकर विकास की गंगा बह रही है। नहीं, आप ही ना कह रहे हैं कि चारों तरफ से रोड बन गया है, यानी तब लोगों को रोजगार भी मिल गया? नहीं, रोड बन जाना विकास की गंगा नहीं है। अरे भाई, विकास की गंगा तो हम तब मानते जब बाबा विश्वनाथ में दर्शनार्थियों से पैसा नहीं लिया जाता। जब जो है नमो घाट पर गाड़ी और सर्कस और मेला लगा करके लोगों के पैसे नहीं लिए जाते हैं। खिलौना वहां पर दिखाया जाए, वहां चले जाइए गंगा के तट पर पहले बनारस वाले बैठते थे शांति के लिए, इत्मीनान के लिए, योगा के लिए, अध्यात्म के लिए। वहां चले जाइए, आप बैठ नहीं सकते, शोर शराबा एकदम जो है डीजे टाइप का आवाज आ रहा है। यही हाल 80 पर है। तो ये तो मूर्खता की पराकाष्ठा है। यहाँ पर बनारस विकास नहीं किया। तो अब हम सड़क को मानेंगे कि विकास हुआ है, लेकिन अब आप कहिए कि कॉरिडोर को विकास मान लें, नमो घाट को विकास मान लें, 80 को विकास मान लें, जहाँ जो है एकदम गंदगी का चरम है। आजकल तो घाट पर पहले जो 1-2 घाटों पर आज से 30-35 साल पहले गंगा आरती शुरू हुआ था और अब तो जो है तमाम घाटों पर गंगा आरती शुरू हो रही है। और गंगा आरती शुरू होते ही जो है यहाँ के सब जो है लेकर के थैला आपके पास पहुँच जाएंगे, दान करिए दान करिए। ये थोड़ा ही बनारस में होता था। और गंगा आरती बनारस का थोड़ा ही है। अरे ये तो जो है वहां से लाया गया, हरिद्वार से लाया गया।
ये सब जो है पैसे कमाने का एक तरीका है और ये सब कुछ हो रहा है और इस सरकार में थोड़ा और उसको बढ़ावा मिल रहा है। और बहुत ज़्यादा डीप में आप मत जाइए, इतना आपने दिखा दिया, बहुत काफ़ी है। चलिए भैया, हमारा था आज फंडामेंटल ड्यूटी। हमने जो है आज वाराणसी की, काशी की हकीकत को हमने दिखाया और जिस प्रकार से ये भाई साहब जो थे कैमरे के सामने आ कर के कहा है, हर जगह मार्केटिंग हुआ है। और मार्केटिंग, हर जगह मार्केटिंग का मतलब तो आप समझते हैं बनारस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितनी काशी बदली है। हमने भरसक कुछ दिखाने का प्रयास किया है। तब तक के लिए वाराणसी से कैमरा पर्सन शुभम तिवारी के साथ राजा ऊंचा की रिपोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद।